जो लोग परमात्मा से प्रेम करते हैं वे सब सामग्री और सुखों को तुच्छ जानते हैं। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं। किसी प्रकार की कामना शेष नहीं रह जाती। संसार में सबसे उत्तम राज्य सुख और राज्य माना जाता है, पर ईश्वर के सच्चे प्रेमी विरक्त पुरुष तीन लोक के राज्य को तुच्छ जानते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत है। एक विरक्त किसी वन में रहता था। वह ईश्वर के प्रेम में मग्न, संसार से उदास, भक्ति में रत था। एक दिन एक बादशाह उसी वन के मार्ग से कहीं जा रहा था। उसने महात्मा को बैठा हुआ देखा। उनकी दरिद्रता और बाहरी हीन अवस्था देखकर बादशाह ने कहा, महाराज, आप शहर में चलो, वहाँ आपकी सेवा और भक्ति भली प्रकार होगी। विरक्त ने कहा कि संसार और संसार के सब सुख अति तुच्छ और मिथ्या हैं। बादशाह ने कहा कि संसार के सुख के तुल्य कोई भी सुख नहीं, आपने उसका आनंद नहीं भोगा है, इसी कारण उसका प्रतिवाद करते हो। संत ने बहुत प्रकार समझाया, पर बादशाह ने एक बात भी न मानी, अपनी ही कहता रहा। संत चुप हो गए। बादशाह अपने राजमहल को गया। एक समय बादशाह का पेट फूल गया, अपान वायु बंद हो गई। अत्यंत दुखी हुआ, बल्कि मृत्यु के पास पहुंच गया। वैद्यों ने बहुत औषधि की, पर कुछ भी लाभ न हुआ। उसी समय उपरोक्त वनवासी विरक्त महात्मा भी आ पहुँचे। बादशाह ने देखते ही दुख भरी दृष्टि से संत को नमस्कार किया। संत ने कहा कि ए बादशाह, तू इस समय अच्छा हो जावे तो उसके बदले मुझे क्या दे? बादशाह ने कहा कि मैं करोड़ों रुपये दे सकता हूँ। संत ने कहा कि तेरी जान के सम्मुख बस ये करोड़ों रुपये कोई बात नहीं। बादशाह ने कहा कि मैं आधा राज्य दे दूंगा। संत ने कहा, यदि तू अपनी समस्त बादशाहत दे दे, उसका दान पत्र लिख दे, तो मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। बादशाह ने विचार किया कि क्या हुआ, यदि राज्य नहीं रहा तो क्या, जीवन तो रहेगा। यह निश्चय कर कारोबारियों को आज्ञा दी कि कागज लाकर दस्तावेज लिखो। दस्तावेज लिखा गया। बादशाह ने हस्ताक्षर करके संत को दे दिया। संत ने बादशाह के पेट पर हाथ फेरा। उसी समय अपान वायु निकली। बादशाह अच्छा हो गया। पश्चात संत ने कहा कि यद्यपि अब तेरा बादशाहत से कुछ संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो अब मेरी हो गई है, तो भी मैं इस तुच्छ राज्य को लेकर क्या करूँगा? इस पर तो अज्ञानी लोग ही अभिमान किया करते हैं। इतना कहकर संत चले गए। ऐसे सहस्त्रों ही दृष्टांत हैं कि संतों ने तीनों लोक के राज्यों को तुच्छ समझकर त्याग दिया, क्योंकि सांसारिक वैभव जितना बढ़ता है उतना ही भजन में विघ्न होता है। पहले भारत देश में रीति थी कि प्रथम अपनी संतान को धर्म के साधारण नियमों को सिखलाते थे, पीछे व्यवहार की रीति बतलाते थे, जिसके कारण सबके अंतःकरण में धर्म की आस्था बनी रहती थी। वर्तमान काल में अंग्रेजी, फारसी आदि भाषा तथा विद्या सिखाते हैं। पहले से अंतःकरण में धर्म का बीज तथा धर्म का ज्ञान न होने से लोग धर्म विमुख हो जाते हैं। जिनके अंतःकरण में धर्म की आस्था ही नहीं, वे गुरु संतों की क्या सेवा भक्ति करेंगे? ऐसे धर्म की आस्था से हीन पुरुषों की आयु परिश्रमी पशु के समान व्यतीत होती है। वे आपको बुद्धिमान ज्ञानी समझते हैं, पर बुद्धि की तो उनके पास गंध तक नहीं आती। मिथ्या धृष्टता और निर्लजता में अपनी आयु व्यतीत करते हैं। जिस विद्या अथवा व्यवहार में प्रथम ईश्वर का नाम न लिया जाए, उस विद्या और व्यवहार से अंतःकरण में अंधकार फैलता है। आजकल अंग्रेजी राज्य में कोई भी ऐसा नहीं, वर्तमान के विद्या जानने वालों में, जो ईश्वर का नाम लेकर कोई पुस्तक अथवा काम आरंभ करता हो। आजकल किसी पुस्तक के हेडिंग पर भी कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिखा जाता।
यही कारण है कि ईश्वर नाम विहीन पुस्तकों से किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मलेच्छ विद्या पढ़ने से सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्रथम से ही आजकल की अवस्था को जानकर संतों ने पहले ही भविष्यत कथन कर दिया है कि कलयुग में लोगों की सत्य बुद्धि नष्ट हो जाएगी। नानक साहा के वचन भी थे, क्षत्रियों ने धर्म छोड़े, मल्लेच्छ भाषा गही, सृष्टि सब एक बरन हुई। इसलिए उचित है कि प्रथम धर्म की शिक्षा देकर तब दूसरा कुछ सिखावे। प्रथम परमेश्वर का नाम ले, पीछे किसी काम को आरंभ करें। कितने लोग ऐसे कहा करते हैं कि जिन संतों का वर्णन शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा है वैसे संत अब कहाँ है, पर यह नहीं समझते कि संत और ईश्वर का कभी अभाव नहीं होता। जब कोई विशेष कारण उपस्थित होता है तो संत प्रकट होते हैं और अपना काम करके गुप्त हो जाते हैं। ऐसा ही एक और दृष्टांत है। एक राजा बड़ा अभिमानी था, अपने से सबको तुच्छ समझता था। एक दिन आखेट को चला, अच्छे अच्छे घोड़े और उत्तम उत्तम वस्त्र मंगवाकर पहने, कुछ सेना साथ लेकर रवाना हुआ। चलते चलते एक मैदान में पहुंचा। वहां मैले कपड़े पहने हुए एक दरिद्री मनुष्य मिला। प्रणाम करके दुखी रूप मनुष्य ने कहा कि यदि आज्ञा दो तो कुछ विनय किया चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दी। उसने कहा कि मैं केवल तुम्हारे ही कान में कहूँगा। राजा ने इस बात को भी स्वीकार किया। जब उस मनुष्य ने राजा के कान में आकर कहा कि मैं यमदूत हूँ, तुम्हारा प्राण निकालने आया हूँ, इतना सुनते ही तो राजा का चेहरा पीला पड़ गया। यमदूत से कहा कि मुझे अपने परिवार से तो मिलने दो। उस यमदूत ने कहा कि अब यह बात नहीं हो सकती। राजा ने कहा कि घोड़े से उतरने दो। उसने यह भी स्वीकार नहीं किया। राजा घोड़े पर ही मर गया। सब अहंकार धूल में मिल गया। यह सांसारी वैभव मनुष्य को अंधा बना देता है। यही दशा सद्धा बादशाह की हुई थी। उसने 12 वर्ष में स्वर्गवन पाया और जब उसे देखने चला तब ही यमदूत मिला। उसके साथियों के साथ उसे पाताल भेज दिया। जो लोग नमरूद और फिरौन के समान ईश्वर विमुख हैं, उनको कभी चेत नहीं होता। लाखों प्रकार की युक्ति की जावे, नाना प्रकार की सिद्धियां और भय उपजाने वाली लीला दिखाई जावे, पर वे नहीं समझते। जहाँ सांसारिक वैभव होता है उसकी अधिकता पाकर मनुष्य अवश्य ही अंधा हो जाता है।